काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग तो करते हैं, लेकिन उन्हें फ्रीलांसिंग में लगने वाले टैक्सेस के बारे में नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस भी हो जाता है। जैसे कि अपवर्क आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, फ्रीलांसर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, लेकिन आपको टैक्सेस की नॉलेज ना होने की वजह से आप ईयर एंड में जो टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जब ईयर एंड में टैक्स कैलकुलेशन की बात आती है तो सबको लगता है कि जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से या तो आप पूरी टोटल इनकम पे टैक्स पे कर देंगे या फिर उसमें जो भी आप एक्सपेंस आपके बिजनेस में डे टू डे आपकी फ्रीलांसिंग में जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनको आप डिडक्ट करेंगे। आपको ये पता ही नहीं होता कि सेक्शन 44 एडीए क्या है और किस तरीके से सेक्शन 44 एडीए में आप 50% तक अपने जो एक्सपेंस है उनको डिडक्ट कर सकते हैं और जो अपनी इनकम है उसमें अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 10 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, और वहीं पर ही अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको 14 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस तरीके से अपना इनकम टैक्स पे करना है, किस तरीके से आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और किस तरीके से आपको अपना जो इनकम टैक्स है उसे कैलकुलेट करना है। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में तो हम पता लगाएंगे कि आपको जो इनकम टैक्स है उसकी कोई रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं करनी, या फिर आपको कोई इनकम टैक्स पे करना है कि नहीं करना है। सेकंड पार्ट में हम ये पता लगाएंगे कि आपका जो इनकम है उस पर कितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, और थर्ड पार्ट में हम पता लगाएंगे कि अगर आपकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है तो आपको किस तरीके से रिटर्न फाइल करनी है और क्या उसका प्रोसेस होगा। अगर फ्रीलांसिंग सीखने के लिए अभी तक आपने हमारा जो क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट है उसे वॉच नहीं किया है तो फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आप हमारी क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ से हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्विक बुक्स को यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं उस पर हमने वीडियो बनाया है। वहाँ से आप क्विक बुक्स को सीख के इजीली किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क, फाइवर या फिर freelancer.com, guru.com, टॉपटेल, वहाँ पे जाके आप क्विक बुक्स से रिलेटेड जॉब्स को सर्च कर सकते हैं और अपना कैरियर एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जो फ्रीलांसर है उन्हें किस तरीके से अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर आप एक फ्रीलांसर है तो आपको सबसे पहले ये पता करने के लिए कि आपकी इनकम पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना, इसके लिए आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपको जो इनकम रिसीव हो रही है वो कैसे आप रिसीव कर रहे हो। आप किसी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से आप रिसीव कर रहे हो या डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे हो, या फिर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क, गुरु, फाइवर, इनसे आप रिसीव कर रहे हो। अगर आप पेमेंट किसी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे या डायरेक्ट अपने बैंक में रिसीव कर रहे हो तो आपको ये देखना होता है कि जिस ईयर में आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हो उस ईयर में टैक्स स्लैब क्या है। जैसे कि 2.5 लाख तक जो इनकम है उस पर नील टैक्स होता है, तो अगर आपकी इनकम जो 2.5 लाख से नीचे है तो आपको कोई भी इनकम रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको कहीं लोन के लिए डॉक्यूमेंट देना है या फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत है तो आप नील फाइल कर सकते हैं। वहीं पर ही अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है इनकम टैक्स पर रिटर्न फाइल करना। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उनकी जो इनकम है वो 5 लाख से नीचे है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न को नहीं फाइल करेंगे, क्योंकि जो 5 लाख से नीचे जो इनकम होती है उस पर नील टैक्स होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वो इसलिए आपको फाइल करना पड़ेगा क्योंकि जो आपको रिबेट मिलती है 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम पे 87A के अंडर, वो आपको तब मिलती है जब आप रिटर्न को फाइल करते हैं। अगर आप रिटर्न को फाइल ही नहीं करेंगे तो आपको वो रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो रही है और आप जो है पेमेंट डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं या थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से रिसीव कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि आपकी जो इनकम हो रही है वो किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से हो रही है, जैसे कि आपने अपवर्क पे काम किया, फाइवर पे काम किया, टॉपटेल, गुरु, truelancer.com, togit.com, कहीं से आपने काम किया और आपको इनकम हुई और उस पर हुआ ये कि
उन्होंने आपका जो TDS भी डिडक्ट कर लिया है। तो इस केस में आपको मैंडेटरी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे हो या 2.5 लाख से ज़्यादा हो। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है और आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जो भी आपका TDS कटा होगा वो आपको एज ए रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है अगर आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से नीचे है और अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो वहीं पर ही अगर आपकी जो इनकम है वो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो ये तो हो गया कि पता लगाने का तरीका कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी कि नहीं करनी है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे मेथड पे कि आप जो आपकी इनकम है उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जो इनकम हुई है उसको आपको टोटल कर लेना है। उसके बाद आपको जितने भी आपने एक्सपेंस किए हैं फ्रीलांसिंग वर्क करते वक्त, जैसे कि आपने का जो टेलीफोन का बिल है या फिर आपने रेंट पे किया है, और ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके फ्रीलांसिंग वर्क से रिलेटेड होने चाहिए, आपके पर्सनल एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। तो वो एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन जनरली होता क्या है, जो स्मॉल फ्रीलांसर्स होते हैं वो इतना ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में जो गवर्नमेंट है आपको एक बेनिफिट देती है, वो है आपको सेक्शन 44 ADA का बेनिफिट। इस बेनिफिट के अंडर आप जो 50% तक अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप क्लेम कर सकते हो। मींस कि अगर आपकी टोटल जो ईयरली इनकम है वो 10 लाख होती है तो 5 लाख आप अपने एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हो। यानी कि आपको 5 लाख तक कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी बिल आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी फ्रीलांसर हैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर जो स्मॉल बिजनेस हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे तो उनको सेक्शन 44 ADA के अंडर ही अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसमें जो है हम प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट करते हैं। प्रिजम्पटिव इनकम मतलब हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारे 50% जो एक्सपेंस हुए हैं और 50% हमारी इनकम हुई है। और सेक्शन 44 ADA को हम एक ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 44 ADA एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ भी आपको ट्रैक नहीं करना है और इजीली आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लेंगे। जो फ्रीलांसर्स है वो 50% तक अपने एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं, वहीं पर ही जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आप 7% अपनी जो इनकम शो कर सकते हैं। लेकिन जो हम वीडियोज़ हैं वो फ्रीलांसर्स के लिए बनाते हैं, तो हम यहाँ पे जो आपको फाइलिंग के बारे में बता रहे हैं वो फ्रीलांसर के लिए ही बता रहे हैं। तो ये तो हो गया कि आपको अपनी इनकम पे आपको अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। इसमें साथ में लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने अपनी टोटल इनकम निकाल ली, उसमें से 50% एक्सपेंस भी निकाल लिए, तो उसके बाद क्या वो जो 80C, 80D या फिर 80G में जो डिडक्शन होती हैं क्या उनको क्लेम कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। अगर आप एक फ्रीलांसर है या स्मॉल बिजनेस हैं तो आप 80C में जो भी आपका इंश्योरेंस का आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जो आपको पता होना चाहिए कि जब आप टैक्स फाइलिंग करते हैं तो उससे आपकी जो इनकम है और कम हो जाएगी। सपोज करो 1.5 लाख का आप अगर 80C में इन्वेस्ट कर देते हैं और 10 लाख की तो आपको वैसे ही आपको छूट मिल रही है, तो यहाँ पे 11.5 लाख है वहाँ तक आपको कोई टैक्स पे करना ही नहीं है और 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर आपको नॉलेज है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करेंगे और किसी भी नोटिस से आप बच जाएंगे। ये तो हो गया कि आपको इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ आती है कि अब आपने पता कर लिया है कि आपको अपनी इनकम पे टैक्स भरना है कि नहीं भरना है। अगर आपको अपनी इनकम पे टैक्स भरना है तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं और सब कुछ प्रॉपरली कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो 50% से ज़्यादा हुए हैं, तो इस केस में आप जो है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे और अपनी जो टोटल इनकम आई है उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद आप ITR 3 भरेंगे। और वहीं पर ही जब आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक नहीं कर रहे हैं या फिर जो आपके एक्सपेंस हैं वो 50% से आपके कम हुए हैं, तो उस केस में आप ITR 4 भरेंगे और सेक्शन
44 ADA के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। जो सेक्शन 44 ADA आपको ITR 3 के अंदर नहीं मिलेगा, आपको ITR 4 के अंदर ही मिलेगा, तो आप उस ITR 4 को भर सकते हैं। इसके बाद जो अगर आपको ITR 4 कैसे फाइल करते हैं, सेक्शन 44 ADA के अंडर रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं वो सीखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर हम एक अगला वीडियो बना देंगे जिससे कि आप इजीली अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है एज ए फ्रीलांसर या फिर आप एक स्मॉल बिजनेस है तो फाइल कर सकते हैं और 14 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। इवन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है तो भी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो 14 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कि क्विक बुक्स में किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को जनरेट करते हैं और किस तरीके से हम फाइनेंशियल को जनरेट करते हैं और किस तरीके से अगर हमें कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिला है तो उसको कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।